सो हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है कि आपका सैनिक स्कूल का फॉर्म आउट हो चुका है। अब आप क्लास 6 में हो या क्लास 9 में हो तो आप इस फॉर्म को फिल करने जा रहे हो। फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, क्या 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 एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सभी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी गई है। अगर आपको नहीं पता, आपने अभी तक नहीं देखी तो इसी चैनल पे देख लीजिए। साथ में फॉर्म कैसे फिल करना है आप इसे भी देख सकते हैं। अब इन सभी के बाद में एक चीज आती है कि आप उसकी तैयारी कैसे करोगे, उसमें आप पढ़ोगे क्या, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्कूल शिक्षक के आप सभी के अपने यूट्यूब परिवार में। अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में और क्लास 9th, बेसिकली आज हम क्लास 9th के सिलेबस की बात करने वाले हैं। क्लास 6 का ऑलरेडी हो गया है, तो अगर आप क्लास 6 में होंगे तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। क्लास 9th का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सभी के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। पहले देख लीजिए कि इसका फॉर्म कब से कब तक आया है। तो 10 अक्टूबर से फॉर्म फिल किया जा रहा है। 30 अक्टूबर तक आपके पास 20 डेज का टाइम है, कम समय है। ध्यान से पहले सभी चीजों को इकट्ठा कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लीजिए और फॉर्म को जल्दी से जल्दी अब फिल कर लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद में आपका जो एग्जाम है वो जनवरी में होने वाला है। डेट किस डेट को होगा वो आपको आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उस पर पता चल जाएगा। इसके साथ में अब हम इसमें बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। आपका ये जो एग्जाम है सैनिक स्कूल का वो आपका 3 घंटे का होता है, ठीक है। 3 घंटे का एग्जाम होता है, यूजुअली दोपहर के शिफ्ट में होता है, तो 2 बजे से 5 बजे तक इसका टाइमिंग होगा। एग्जाम का जो स्कीम होता है आपका पेन पेपर मोड होता है, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होता है। और एग्जाम का जो मीडियम होता है, आप पूछते हो कि मैम यहाँ पे लैंग्वेज क्या होगा, क्या एग्जाम हमारा इंग्लिश में होगा या हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा या किस लैंग्वेज में होगा। तो देखो क्लास 9th में जो एग्जाम का मीडियम होगा वो सिर्फ इंग्लिश होगा, ठीक है। तो आप अपने इंग्लिश को भी यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए ताकि और भी जो सब्जेक्ट्स आएंगे जब वहां क्वेश्चन आपके इंग्लिश में होंगे तो आप उसको बिना प्रॉब्लम के कर पाओ। अब आपका जो सब्जेक्ट पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस और सोशल साइंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है वो 50 पूछा जा रहा है और बाकी 25 पूछे जा रहे हैं। यानी कि मैथ्स का वेटेज जो है आपके एग्जाम में ज्यादा है और मार्क्स का वेटेज भी आपके मैथ्स का ज्यादा है। मैथ्स में एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलेंगे और बाकी सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे। तो आपकी मैथ्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं कि एक कंडीशन यहाँ पे इनके जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है इनका, उसमें इनका ये तरीका होता है कि अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों के सेम मार्क्स आ गए हैं, टोटल जो उन्होंने पाया है नंबर, मार्क्स जितना ऑब्टेन किया है 2 बच्चों ने, उनका अगर सेम है तो वो किस बिहाफ पे एडमिशन लेंगे उनका वो ये रहता है कि दोनों में से मैथ्स में जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसको एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके मैथ्स पक्का स्ट्रांग होनी चाहिए अच्छे से, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा। अब टोटल मार्क्स आपका 400 मार्क्स का एग्जाम होता है। अगर हम क्लास 9th की बात करते हैं बच्चे, तो फॉर एडमिशन टू क्लास 9th इंग्लिश ओनली, जो मीडियम है आपका सिर्फ इंग्लिश होता है। उसके बाद में अब हम यहाँ पे इसके सिलेबस की बात करेंगे, ठीक। अब हम यहाँ पे इसके सिलेबस की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या चीजें पढ़नी है। सिलेबस में आपका पहला यहाँ पे मैथ्स आ गया। इसमें टॉपिक्स क्या पूछा जाता है, रेशनल नंबर्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टीज, पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद में मेंसुरेशन एंड सो ऑन। ऐसे पूरा आपके टोटल सब्जेक्ट यहाँ चैप्टर्स दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। आगे हम आएंगे तो जो इंटेलिजेंस जिसको हम रीजनिंग भी कहते हैं उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपके 2 टाइप के रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, एक होता है वर्बल रीजनिंग और एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल में हमारे नॉर्मल क्वेश्चन जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, अल्फाबेट हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, इन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और नॉन वर्बल में पेपर कटिंग, फोल्डिंग, ठीक है, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, उसके बाद में मिरर इमेज, वाटर इमेज, जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं वो नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। तो इन दोनों में ही क्वेश्चन आपके आएंगे, तो आप इन दोनों को ध्यान से देखिएगा। बाकी कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे कि सीरीज एंड सीक्वेंसेस, फैमिली रिलेशंस, आप इसको देख लीजिएगा। आगे ये आपका सिलेबस है और यही चैप्टर्स पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपने ग्रामर में जो भी चीजें पढ़ रखी हैं वो सभी यहाँ पे पूछा जाएगा। 9th में लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश होता है, हिंदी का एग्जाम नहीं होता, लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश होगा, तो आपको इंग्लिश ग्रामर ही ध्यान देना है। इसमें स्पॉटिंग एरर्स, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, एंटोनिम, सिनोनिम, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, करेक्ट स्पेलिंग्स, उसके बाद कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, उसके बाद में इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी जो भी आपने अभी तक ग्रामर में पढ़ा है, ठीक है। आगे
एंड द लास्ट हमारा सॉरी जनरल साइंस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो साइंस के जो भी चैप्टर्स हैं वो आपका केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, बायोडाइवर्सिटीज हो गया, उसके बाद में आपका फिजिक्स हो गया, ये सब यहाँ पे पूछा जाने वाला है। जैसे आप देख सकते हो कि कोल एंड पेट्रोलियम, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके बाद में साउंड एंड इट्स बेसिक्स, ठीक है, रिफ्लेक्शन, फोर्स, फ्रिक्शन। तो आप देख रहे हो कि यहीं पे आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों ही चैप्टर इंक्लूड हो गए हैं। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गए आपके, रिलेशन बिटवीन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, उसके बाद में रिसर्चिंग रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, उसके बाद एग्रीकल्चरल पार्टिकल्स। फिर आएंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारा सोशल साइंस का, और लास्ट हमारा जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस का। इसमें काफी चेंजेस किए गए हैं इस बार। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले हमें दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के बारे में पढ़ना होता था, बट इस बार सिलेबस में एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी में भी इसको हटा दिया गया है और यहाँ पे भी इसको हटा दिया गया है। अब न्यू एनसीईआरटी में मराठास के बारे में पढ़ा जाना है, और सैनिक स्कूल ने भी ये बोल दिया है कि हम अपने एंट्रेंस एग्जाम में भी मराठास के बारे में आपसे पूछेंगे, ठीक है। द बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियाज कल्चरल रूट, उसके बाद में द राइज ऑफ एम्पायर, जहां पे हमें मगध के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चाणक्य के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और द राइज ऑफ मराठा, जहां पे शिवाजी के बारे में, छत्रपति, इनके बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। द कॉलोनियल एरा इन इंडिया, ये सब चीजें कि ब्रिटिशर्स कैसे कब आए थे, उन्होंने क्या क्या चीजें की थी, ठीक है, चीजें कैसे चेंज हुई थी, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है, और यहीं से जीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ये हो गया आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो बेटा स्कूल शिक्षा ऐप आपको इन सभी एग्जाम, सारे स्कूल की, सीएचएस, जेएनवी, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, सभी स्कूल्स की तैयारी कराता है। तो बिना लेट किए आप अभी प्ले स्टोर से स्कूल शिक्षा ऐप को डाउनलोड करिए। और अभी हमारा करंटली एक बैच अभिमन्यु 2.0 बैच जो है रिसेंटली स्टार्ट हो गया है, जहां से आप अपनी तैयारी को बेसिक से और शुरू से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो, और जो भी आपकी ड्रीम स्कूल है आप वहां पर एडमिशन पा सकते हो। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर, स्कूल शिक्षा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और रजिस्टर करके वहां पे आप कॉल भी कर सकते हो, और कॉल से सब कुछ पूछ सकते हो कि क्या प्रोसेस होगा और कब तक सिलेबस वगैरह एंड क्या क्या फैसिलिटीज है, एवरीथिंग, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इससे रिलेटेड कोई और भी डाउट है आपके मन में तो आप उसको जरूर पूछिए कॉमेंट बॉक्स में, आपको वीडियो के थ्रू या फिर वहां पे आपको बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।